वेलकम टू आईसीका बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो लेक्चर है वो ब्रायोफाइट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसकी लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई आर ब्रायोफाइट्स कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट्स? ब्रायोफाइट्स को हम प्लांट का एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्वेश्चंस। Bryophytes are called amphibians of the plant kingdom because they are terrestrial plants but require water to complete their life cycle at the time of sexual reproduction. Bryophytes को हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। टेरेस्ट्रियल इट मीन्स लैंड पे ग्रो करते हैं, बट दे रिक्वायर वाटर टू कम्प्लीट द लाइफ साइकिल। बट उनको वाटर की नीड होती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए एट द टाइम ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो इसलिए हम ब्रायोफाइट्स को क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। जैसे कि एम्फीबियंस को रहने को लैंड पे भी रहते हैं, बट उनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसके लिए उनको भी वाटर की नीड होती है। तो इसलिए ऐसे ब्रायोफाइट्स में भी होता है कि वो टेरेस्ट्रियल होते हैं, लैंड पे ग्रो करते हैं, बट उनको भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की नीड होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? उनके अपीयरेंस, उनके सेज एंड साइब एंड उसके मेल गैमेटोफाइट, उनका क्या स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, क्या क्या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज प्लांट अकर इन डैम्प एंड शेडेड एरियाज। प्लांट जो है डैम्प में, डैम्प इट मीन्स लोमी सॉइल कह लो, कि थोड़ा गीला मिट्टी कह लो, जहाँ पे ज़्यादा ना तो ज़्यादा सूखा हो ना ही ज़्यादा वाटर लॉकिंग टाइप का लैंड हो, मीडियम हो, थोड़ा गीला थोड़ा सूखा। सो थोड़ा डैम्प एरियाज़ में ग्रो करते हैं। एंड शेडेड होता है। शेडेड इट मीन्स कि अंडर द ट्रीज़ कह लो, या फिर ऐसी जगह कह लो जहाँ पे धूप नहीं आती हो थोड़ा। फिर बारिश के मौसम में ज़्यादा ब्रायोफाइट्स ग्रो करेंगे बिकॉज धूप कम होती है एंड मिट्टी भी बारिश की वजह से थोड़ी डैम्प हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्लांट बॉडी इज थैलस लाइक। जो ब्रायोफाइट्स का प्लांट बॉडी है, जो पूरा प्लांट स्ट्रक्चर है, जो पूरी बॉडी है वो कैसी है? थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि क्या है? प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। थैलस लाइक इट मीन्स कि ऐसा नहीं कि एक मिडरिव की या फिर एक ब्रांच की या फिर उसमें से लीव्स निकली है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है? इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपली थैलस लाइक होता है। जैसे ये लैंड है तो यहाँ से थैलस लाइक स्ट्रक्चर ऐसे है, ओके। और ये बेसिकली क्या इस प्रोस्ट्रेट होते हैं, मतलब इरेक्ट होते हैं, मतलब सीधे होते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ से ब्रांच निकल के इधर आ गया फिर ऐसे, कुछ नहीं। ये पूरा इरेक्ट होते हैं, एकदम सीधे से ब्रांचिंग होती है इनकी थैलस लाइक स्ट्रक्चर। सीखे है तो यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इट इज़ अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स विच आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। ये जो सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं लैंड से, तो वो किसकी हेल्प से होते हैं? राइजोइड्स। राइजोइड्स क्या करता है कि प्लांट बॉडी को एक तरह से सपोर्ट करता है अटैच रहने के लिए लैंड से। सपोज हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये राइजोइड्स हैं, ये। और यहाँ से ऐसे थैलस लाइक स्ट्रक्चर ग्रो हुआ है, ठीक है, ओके। तो ये जो राइजोइड्स है ये अटैच होता है सबस्ट्रेटम से, ठीक है। थैलस जो इसका स्ट्रक्चर है, जो लीव्स है इसके थैलस लाइक, वो अटैच नहीं होती, वो किसकी हेल्प से होते हैं? राइजोइड्स की हेल्प से अटैच होते हैं, जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकता है, मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। नेक्स्ट, दे लैक ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर इट मीन्स कि इनका जो रूट होता है रियल रूट नहीं होता, ना ही टैप रूट है, ना एडवेंटिशियस रूट है, बट इट इज़ राइजोइड्स की हेल्प से अटैच है ये। तो इनके पास ट्रू रूट नहीं है और ना ही इनके पास ट्रू स्टेम है, कोई स्टेम का फॉर्मेशन, कोई स्टेम वगैरह नहीं है, ओनली थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। और ये थैलस भी प्योर लीफ नहीं है, ठीक, थैलस लाइक स्ट्रक्चर, लीफ भी इनकी मतलब ट्रू लीफ नहीं है। सो इनके पास जो ट्रू वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एब्सेंट है। एंड आल्सो प्लांट लैक द वैस्कुलर सिस्टम। और ये ब्रायोफाइट जो प्लांट है उनके पास वैस्कुलर सिस्टम भी एब्सेंट होता है, इट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम क्या है? एब्सेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रायोफाइट शो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ब्रायोफाइट्स क्या शो करता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का इट मीन्स है कि इट मीन्स जनरेशन कोई एक जनरेशन क्या अल्टरनेट रिपीट कर रही है। सपोज दो जनरेशन है एन एंड एम, एन एम एन, दो जनरेशन है, तो पहले एम आया, देन उसके बाद एन आया, तो फिर एम आया, फिर एन आया, तो क्या अल्टरनेट करके एम एन करके आ रहा है, ठीक है।
तो ये क्या हो गया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो जो इनका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है बिटवीन इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट, ठीक है, इसके बीच में इनका जनरेशन अल्टरनेट होता रहता है, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट के बीच में एंड डिपेंडेंट स्पोरोफाइट, ठीक है। इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट क्यों बोल रहा है, क्योंकि जो इनका गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है। और जो गैमेटोफाइट है वो क्या कंटेन करता है, सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है, जो कि स्पर्म एंड एग प्रोड्यूस करता है। एंड जो डिपेंडेंट स्पोरोफाइट है वो क्या कंटेन करता है, स्पोर्स। जो स्पोरोफाइट वो किस पे डिपेंडेंट होगा, गैमेटोफाइट पे, ठीक है। तो ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। बेसिकली ये नीट के भी पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी टीजीटी में तो आ ही जाएगा, ठीक है। एमएससी में भी क्वेश्चन आ जाएंगे कि जो ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट होता है वो डिपेंडेंट होता है कि गैमेटोफाइट डिपेंडेंट होता है, कौन इंडिपेंडेंट होता है। सो आप याद रख लो, जो गैमेटोफाइट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो स्पोरोफाइट होता है जो कि स्पोर कंटेन करता है वो डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट, द डोमिनेंट पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट विच इज़ हैप्लॉइड। जो प्लांट बॉडी का डोमिनेंट पार्ट है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। गैमेटोफाइट यही है, इसको हम गैमेटोफाइट बोलेंगे, ठीक है। ये कोई ब्रायोफाइट का प्लांट है, ये जो स्ट्रक्चर ये क्या है, गैमेटोफाइट है, ठीक है। बाद में ये क्या करता है, स्पोर्स, इसमें मेल एंड फीमेल गैमेट जाइगोट बनाते हैं, फिर वो एम्ब्रियो बनाते हैं, फिर वो स्पोर, ये जो गैमेटोफाइट है ना, इसके ऊपर क्या है, एक स्पोरोफाइट डेवलप होता है जो कि स्पोर कंटेन करता है, फिर वो स्पोर जनरेट होते हैं और फिर वो गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करते हैं। गैमेटोफाइट एक नया स्ट्रक्चर तैयार करते हैं, ठीक है। तो जो डोमिनेंट पार्ट है वो क्या है, गैमेटोफाइट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द थैलोइड गैमेटोफाइट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू राइजोइड, एक्सिस एंड लीव्स। जो गैमेटोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, थैलाइड है, थैलस स्ट्रक्चर है। तो इसके क्या क्या पार्ट है, एक तो राइजोइड्स हो जाएगा जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ठीक। नेक्स्ट ये क्या, एक्सिस हो जाएगी, और ये जो थैलस स्ट्रक्चर है लिप्स टाइप की थोड़ी सी हल्की हल्की, इनको हम लिप्स बोल देंगे। ट्रू लिप्स नहीं है बट इनको हम इंडिकेट कर देते हैं कि लिप्स ही हैं, ठीक है। लिप्स हो गया, एक एक्सिस हो गया और एक राइजोइड्स हो गया, ये गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द गैमेटोफाइट बियर्स मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड इज फोटोसिंथेटिक। जो गैमेटोफाइट है, देखो स्पोरोफाइट से तो आपको लग रहा है कि स्पोरोफाइट से फोटोसिंथेटिक होना चाहिए, बट ऐसा नहीं। स्पोरोफाइट जो है ओनली कंटेन स्पोर्स, ठीक है, वो सिर्फ स्पोर्स कंटेन करता है, जो कि एक नया गैमेटोफाइट में उसका मतलब प्रोसेस हो गया, नया गैमेटोफाइट वो जनरेट करता है। सो जो गैमेटोफाइट है वही क्या करता है, वही फोटोसिंथेटिक प्रोसेस करता है, वही फोटोसिंथेसिस करता है, और वही गैमेटोफाइट ही सेक्स ऑर्गन्स को बियर करता है और मल्टी सेलुलर होता है। तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है कि गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर है या यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। गैमेटोफाइट बियर्स मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन, अगर मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन बियर करता है इसका मतलब गैमेटोफाइट क्या है, मल्टी सेलुलर है और फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस भी गैमेटोफाइट ही करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, द एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मतलब कि जो मेल गैमेट है, मेल, ठीक, वो क्या है, प्रोड्यूस एंथ्रोजाइट्स, और जो एंथ्रोजॉइड प्रोड्यूस करता है जो कि क्या है, बाई फ्लैजिलेटेड, मतलब कि 2 फ्लैजिला होता है, ठीक है। जो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, स्पर्म जो प्रोड्यूस करता है वो कैसा है, ब्रायोफाइट का बाई फ्लैजिलेटेड होता है, 2 फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने अभी आगे पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उन्हें वाटर की ज़रूरत पड़ती है। सो वाटर की ज़रूरत किस लिए पड़ेगी, क्योंकि स्पर्म क्या करेगा, उसके पास फ्लैजिला है तो वो स्विम करके एग के पास पहुँचेगा, ठीक है। नेक्स्ट, द शेप ऑफ आर्किगोनियम इज़ लाइक फ्लास्क एंड प्रोड्यूस 1 एग। जो आर्किगोनियम है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, उसका स्ट्रक्चर कैसे, फ्लास्क लाइक है। फ्लास्क हो गया, उसको बोलते हैं ना, ऐसे करके होता है कुछ, तो उसका स्ट्रक्चर फ्लास्क लाइक है और वो प्रोड्यूस करती है 1 एग, ठीक है। द एंथ्रोजॉइड्स मतलब कि मेल गैमेट दैट इज अ स्पर्म फ्यूज विद एग टू फॉर्म ए जाइगोट। एग से फ्यूज़ करता है और जाइगोट का फॉर्मेशन करता है, और फिर जाइगोट डिफ्रेंशिएट करके एम्ब्रियो बनाता है, और फिर वो एम्ब्रियो डेवलप इनटू मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट। देखो जो स्पोरोफाइट होता है वो क्या होता है, मल्टी
सेलर होता है। सॉरी, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया, मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। गैमेटोफाइट बियर्स मल्टी सेलुलर, गैमेटोफाइट बियर्स मल्टी सेलुलर सेक्स ऑर्गन एंड इज फोटोसिंथेटिक। तो मैंने आप बोल दिया गैमेटोफाइट मल्टी सेलुलर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो गैमेटोफाइट सेक्स ऑर्गन बियर करता है वो मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। एंड गैमेटोफाइट यूनिसेलुलर होगा, बट स्पोरोफाइट क्या होगा आपका, मल्टी सेलुलर होगा। हियर शिट, ये कर दिया मैंने। The zygote develop into मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट। तो जो बाद में जाइगोट जो है वो डेवलप होकर मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पोरोफाइट इज सेमी पैरासिटिक एंड डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। जो स्पोरोफाइट है वो सेमी पैरासिटिक होता है एंड डिपेंडेंट होता है गैमेटोफाइट पे फॉर इट्स न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। सेल ऑफ स्पोरोफाइट undergoes meiosis to form haploid गैमेट विच फॉर्म ए गैमेटोफाइट। जो स्पोरोफाइट का सेल वो मियोसिस करता है और एक हैप्लॉइड गैमेट्स फॉर्म करता है, जो कि बाद में क्या बनाता है, गैमेटोफाइट तैयार कर देता है। एंड जिब्नाइल गैमेटोफाइट इज नोन एज प्रोटोनेमा। जो जिब्नाइल गैमेटोफाइट होता है, यहाँ पे देख लेंगे डायग्राम, यंग गैमेटोफाइट प्रोथैलियम है ना, इससे थोड़ा सा और पहले जो जुवेनाइल होता है एकदम से, उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोनेमा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा। द स्पोरोफाइट इज डिफ्रेंशिएटेड। अब जो तुम्हारा स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है किसमें, फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ठीक है। फुट एकदम बेस वाला हो जाएगा, सीटा एकदम मिडिल वाला हो जाएगा, या कैप्सूल एकदम ऊपर वाला हो जाएगा। चलो थोड़ा डायग्राम से पढ़ लेते हैं। लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स की लाइफ साइकिल। देखो, सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम स्पोरोफाइट फेज से, ठीक है। देखो मेन जो प्लांट बॉडी वो क्या है, स्पोरोफाइट है। सॉरी, मेन जो प्लांट बॉडी वो क्या है, गैमेटोफाइट फेज, ठीक है। ये रहा गैमेटोफाइट, ठीक है। तो जो गैमेटोफाइट है वो क्या है, यूनिसेलुलर है, बट उसके पास जो सेक्स ऑर्गन्स है वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर हैं। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एंथ्रीडियम मतलब मेल सेक्स ऑर्गन एंड आर्चिगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। तो एंथ्रीडियम है तो मेल सेक्स ऑर्गन कंटेन करेगा, इट मीन्स एंथ्रीडियम, ठीक है, दैट इज दिस फॉर्म। एंड आर्चिगोनियम दैट इज एक सेल जो कि एक कंटेन करेगी। फिर क्या होगा, इनका फर्टिलाइजेशन होगा, दोनों मीट करेंगे, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो n प्लस n मिलके क्या हो जाएंगे, 2n, ठीक है। मतलब कि एक सेल हैप्लॉइड, स्पर्म हैप्लॉइड दोनों जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, जब ये जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेंगे, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा एक स्पोरोफाइट में, ठीक है। ये रहा स्पोरोफाइट, ठीक है। तो ये एम्ब्रियो डेवलप हो जाएगा किसमें, डिफ्रेंशिएट होकर स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट क्या है, एक एडल्ट फर्न जैसा स्ट्रक्चर होगा। देखो यहाँ पे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, क्या है, राइजोम है, ठीक है। अब ये जो स्पोरोफाइट है वो उसके पास क्या है, स्पोरेंजियम है, ठीक है। अब क्या होगा, इसका मियोसिस होगा स्पोरेंजियम का, ठीक है। ये तो हमने जब ये जाइगोट यहाँ पे 2n बन गया था तो ये 2n ही तो रहेगा, तो ये जो स्पोरोफाइट वो भी क्या रहेगा, 2n ही रहेगा, ठीक है। अब स्पोरोफाइट में जो स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम मतलब कि जो स्पोर कंटेन करता है, ठीक है।
स्पोरेंजियम क्या है, स्पोर कंटेंट करता है, तो स्पोरेंजियम भी 2n हुआ, यहाँ से सारे 2n ही तो स्टार्ट हुए। और ये स्पोरेंजियम में क्या, स्पोरेंजियम रहा, स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, स्पोर्स है। अब जब ये स्पोर्स बाहर आएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मियोसिस होगा। स्पोरेंजियम जो स्ट्रक्चर है उसका मियोसिस होगा, तो उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स निकलेंगे, तो स्पोर्स क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे। और फिर वो स्पोर्स जो हैं वो एक यंग गैमेटोफाइट में डेवलप करेंगे। तो यंग गैमेटोफाइट जब डेवलप करेगा तो फिर क्या होगा, माइटोसिस होगा, मतलब कि जाइगोट डिवीजन नहीं होगा बट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो एक प्रोथैलियम लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, ये रहा प्रोथैलियम, ठीक है। इसको हम इससे पहले थोड़ा सा प्रोटोनेमा लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा, ठीक है। और फिर ये डेवलप हो गई थैलियम गैमेटोफाइट स्टेज पहुंच जाएगी, इसकी गैमेटोफाइट फिर थैलियम लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा ये। फिर ये थैलियम मेल एंड फीमेल 6 ऑर्गन कंटेन करेगा, फिर ये फर्टिलाइजेशन होगा, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा। सो इससे क्या होगा, इससे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से हुआ, पहले गैमेटोफाइट देन स्पोरोफाइट देन अगेन गैमेटोफाइट, ओके। एंड जो गैमेटोफाइट वाला फेज़ है वो कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। यहाँ से स्पोर्स जो फॉर्मेशन है हैप्लॉइड है, फिर वो प्रोथैलियम बना, ठीक है। प्रोथैलियम बना तो उसने मेल एंड फीमेल 6 ऑर्गन कंटेन किया, बट जो मेल एंड फीमेल 6 ऑर्गन वहाँ से क्या होता है, डेवलप होता है आपका डिप्लॉयड कंडीशन डेवलप होता है। फिर ये डिप्लॉयड स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं दोनों मिलके एम्ब्रियो से, ठीक है। फिर जो स्पोरोफाइट है वो स्पोर्स कंटेन करता है, वो भी क्या होगा, डिप्लॉयड होगा। तो ये ये जो स्पोरोफिटिक फेज़ है वो क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, मतलब कि 2n होगा। और ये जो गैमेटोफिटिक फेज़ है वो क्या होगा, n होगा, मतलब कि हैप्लॉइड होगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको सारे टॉपिक क्लियर होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।